है। तो वो 10-12 क्वेश्चंस करने हैं ना? हाँ सर। यस सर। अरे नितिन, फैन का नितिन, फैन नहीं चलता है? फैन नहीं चलता है? फैन चलता है 0 पे बटन लेकिन अभी आवाज करेगा फर्स्ट पे क्या आवाज कर रहा है? ये हिलती है कांच। ये कब से शुरू हो गया? पहले से ये फैन चालू ही नहीं किया था। अरे कल मतलब क्या अभी मार्च के? खाली फर्स्ट पे या सेकंड पे रहते हैं। फर्स्ट पे सेकंड पे आवाज नहीं करता। चलो ठीक है। कहाँ पे क्वेश्चन, कहाँ पे है? ग्रुप पे डाले सर। ग्रुप पे तो नहीं दिख रहे हमको। हाँ मिला। हाँ चलो बोलो। 14th क्वेश्चन। मैं उधर से पढ़ाऊँ क्या? वैसे रोशनी आ रही थी। मैं कैसे समझ में अंधेरा आ रहा है। घर पे नेट ही चला गया, मैं सेंटर आया हूँ। हाँ कौन सा? 14th वाला। 14th वाला लिखूं? सर डेस्कटॉप दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो क्या लिखना है? लिखूंगा। ठीक है बोलो, चलो कौन से करने हैं? 14th वाला। हाँ कौन से करने हैं? 14th 14th, क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। 12th भी करना है क्या? नहीं भाई ऐसा है, सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन बैंक से हैं, ठीक है? एक बार क्वेश्चन बैंक से पहले सॉल्यूशन देख लो और फिर पूछो। ऐसे डिस्कस करने का मतलब भी नहीं बनता है, फिर तो आप मुझे सारा ही करवा दोगे ना डिस्कस। कोई छोड़ोगे मुझे जिंदा तुम? बोलो। हाँ सर। भाई आप देख लो ना क्वेश्चन बैंक से यार, फिर तो मतलब मेरे को सारा ही करना पड़ जाएगा ना। आप क्वेश्चन बैंक से देख लो, अगर डाउट आता है तो फिर मैं कर दूंगा। अभी से तुम बोल रहे हो 12th वाला, 12th वाले में तुमने ऑब्वियसली 10-15 लाइन भी नहीं लिखा होगा, इसलिए नहीं बन रहा है तुम्हारा। सर 12th वाले अरे का सॉल्यूशन भेजा था। तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मालूम, मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि अपन को लिखना पड़ेगा ना करने के पहले। अरे ठीक है क्या? हाँ सर। यस एक सर। बार आप सॉल्यूशन देख लो, आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो अभी आप, नहीं डिस्कस होगा क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या करूंगा 12 को? तो तुम सारे ही सॉल्व कराओगे, मैं पूरा 1 घंटा जाएगा। फिर वो जो एक फोटो खींचा था 90 क्वेश्चन नंबर 9। उसमें से उसमें इमेज क्लियर नहीं है उसका। इमेज मेरे घर में एक्चुअली नेट चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अरे बुक्स खो गए मेरे, पता नहीं कहाँ चले गए। नैतिक भी कल से परेशान था बेचारा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, बट मैं तभी डिस्कस करूंगा जब मतलब कुछ कम आया डाउट। अब ये थोड़ी ना होगा सारे ही करते चले। सिर्फ 14th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 5th भी ठीक ठाक है। उसके बाद 7th 18th अच्छा है।
18th हुआ? नहीं सर नहीं। नहीं सर। तो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन पिक एंड चूज सॉल्व कर रहे हैं जो कंसेप्चुअल है, ठीक है? हाँ सर। सर 18th 14th में हाँ वो cos x वाला पार्ट है ना, वो इन्फिनिटी, उसको अलग से सिंपलीफाई करके कर सकते हैं, मतलब अलग से उसका थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन लिख के फिर। हाँ, क्या कोई कुछ लिख नहीं पा रहा मैं, बहुत कठिन काम है। अरे मैम, मैम, सुषमा मैम, AP1 AP2 AP3 का ना आज का शाम का क्लास कैंसिल कर दीजिए। हाँ, और सुबह कल वाला जो कैंसिल किया था ना वो ले लूंगा मैं, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रहा, लिखूं कैसे मैं? ठीक है, इनका तो नहीं कर सकते हैं, 12th वाले हैं, 11th वाला कैंसिल करो सीधा, ठीक है? 14th वाले में हाँ देखो, मैं कुछ पढ़ा दो क्या यार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा? ये समस्या है। हाँ, आज का क्लास हटा दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम, नेटवर्क नहीं क्या? हाँ, मैं लिख नहीं पा रहा ना यहाँ पे, तो 14 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1। विष्णु, हाँ सर। हम आज भी सेंटर नहीं आए थे? नहीं सर, आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। तुम कभी नहीं आते हो? ठीक। क्लास का वर्थ ही नहीं आएगा, पता है, लिख नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन की खासियत क्या है कि सुनो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? देखो, लिमिट इसका फिनाइट है। हाँ सर है। अगर इसका लिमिट फिनाइट है, ठीक है, तो नीचे में इन्फिनिटी का पावर कितना है? 4 4 है। ऊपर में क्या है? 3। 3। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले ना सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम सारे पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? दैट इज हाउ यू शुड डू इन एग्जाम। x की पावर 4 के साथ क्या क्या है बोलो? 5a माइनस b 4c प्लस 4c। x स्क्वायर है नीचे में, बताओ x स्क्वायर के साथ क्या है? 2x स्क्वायर ही है। 2 ही ऐसे 2 ही है, ठीक है। x है माइनस 5 माइनस a, और कांस्टेंट है बोलो भाई c, है ना? अब ऊपर में बताओ x³ के साथ कुछ है क्या? 2a 2a हाँ प्लस b माइनस 3 माइनस 3c 3c ठीक है, और x स्क्वायर के साथ माइनस a प्लस 5b हाँ माइनस c माइनस c, ठीक है? माइनस b कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस b है, कांस्टेंट माइनस b, इतना क्लियर है क्या? और लिमिट क्या है? 1 है। x है, और आंसर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक है? तो अब अगर नीचे में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बच गया
तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? हाँ सर। क्यों 0 हो जाएगा? नीचे नीचे infinity infinity नीचे power ज्यादा इन्फिनिटी है। अब देखो तो तुम लिमिट क्यों नहीं सीख रहे हो? तुम दोनों उसकी ऑब्वियसनेस पे नहीं जा रहे हो, तुम दोनों मैथ समझ, तुम लोग लॉजिक नहीं लगा रहे हो। नीचे ज्यादा बड़ा है ना? नीचे ज्यादा बड़ा है कि नहीं ज्यादा बड़ा है? बड़ा है सर। खत्म बात ना। तो मतलब प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब x की पावर 4 नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट को 0 करना। है जी? x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। ओके जी, तो भाई ये 0 कर दिया है ना? तो 0 करते ही क्या हो गया? क्वेश्चन आईआईटी में ऐसे ही आते हैं, ठीक है? अब जिसको बेटा लगानी है लगा लो, जिसके दोस्त पढ़ रहे हो किस कोचिंग में, लॉ बेटा वाले दोस्त, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब दिक्कत आ गई फिर से। अब ऊपर में क्यूब हो गया, अब आंसर कितना आ जाएगा? अगर एक्स क्यूब एग्जिस्ट कर गया, अगर एक्स क्यूब एग्जिस्ट कर गया तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। फिर से भाई साहब प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम है? इसको भी 0 ऊपर ज्यादा बड़ा। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। अरे अन्वेषा, हाँ सर। पर तुम्हारे यहाँ परमिशन मिल गई थी ना, फिर क्या हो गया? हाँ सर मिल गई सर, रक्षाबंधन जैसे लोगों ने मना किया ना। अरे नहीं, 2-3 लोगों ने मना किया, हम तो फिर भी आ जाते कल। पापा ने नहीं कहा सर, ना मैंने आपके मना नहीं किया। नहीं, आपने नहीं मना किया, पापा ने आपके पापा बोल रहे थे ना कि वो शायद हर पेरेंट्स का भी नाम चाहिए होगा वगैरह ना, वैसा हो गया ना वो तो। हाँ सर, वो तो थोड़ा फॉर्मेलिटी सब करना ही पड़ेगा ना। सही करिए। तुम्हें कोई पार्क वार्क नहीं रहता है क्या? चलो ठीक है, 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है? अभी तुम लोग के साइड में कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह नहीं है, मतलब पार्क वार्क? सर पापा ने ना वो क्लब, जो हम लोग का कॉलोनी का क्लब है, उसमें अरेंज किया था। मतलब घर पे नहीं, क्लब में। हाँ हाँ समझ, मालूम था मुझे। कल पापा की आपकी बात हुई थी अकबर सर से, वही बोल रहे सर बच्चों के लिए 5-6 बच्चों के लिए परमिशन लिया था, पेरेंट्स का नहीं लिया था। चलो ठीक है, एनीवेज, तो ये और ये 0 हो गया ना? अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो एक और इक्वेशन आ गई। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन बॉस, ठीक है? अब ये दोनों 0 हो गए जी। अब क्या है? अब मैक्सिमम पावर क्या है? ऊपर 2 है और नीचे क्या है? x स्क्वायर। दोनों कॉमन निकालेंगे ना बेटा, तो लिमिट का वैल्यू कितना आएगा? -a -a + 5b - c/2। ये लिमिट का वैल्यू है। और ये क्या होना चाहिए? 1। 1। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि लिमिट 1 दिया हुआ है। ये बात चमक रही है? हाँ सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। दिवाली से तो कहते हैं सेंटर पे आराम से मैं आके पैड पेन से लिख लेता हूँ, पता नहीं कैसे लिखते हैं। कॉपी करिए। सर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाओगे? कहाँ पे? सेंटर पे बोर्ड पे, घर पे बोर्ड पे? कहाँ पे बोर्ड पे? सर किधर भी चलेगा। हम तो बोर्ड तो उसने लगा ही रहे थे ना, फिर उस दिन परसों ट्राई किया था और फिर कुछ तो ऐसा नहीं हो रही थी ना। कर लेंगे, बोर्ड पे आ गया ना, स्टैंड आ गया, कर लेंगे उसको। नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लिए 14th वाला? एक नहीं मिनट। सर, 1 मिनट। बाकी 7th में सीधा आपका वो है 7th में आपका बायनोमियल एक्सपेंशन है। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब ठीक है, बाकी तो मेरे को कुछ खास अच्छा क्वेश्चन लग नहीं रहा उसमें, अच्छे हैं। मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करता हूँ। इन्फिनिटी का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? अगर मान लो x की पावर 4 - x है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है? क्या होगा आंसर? इनडिटर्मिनेबल होगा कि मतलब कह सकते हो कि यार नहीं सर मैं श्योर हूँ सर, मतलब इन्फिनिटी होगा? बोलो। इन्फिनिटी बोल सकते हैं सर, हाँ, क्यों बोल सकते हो? क्योंकि पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है पावर डिफरेंस, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ना? तो अब मैं आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट दे रहा हूं। x की पावर 4 + 1 की पावर
p minus x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट का मतलब ही क्या होता है? फाइनाइट। मैं भले लिख रहा हूं बट लोकल एग्जाम्स में कई बार आप एग्जिस्ट का मतलब पढ़ोगे, दैट मींस इट इज फाइनाइट। इंफिनिटी को एग्जिस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या कहानी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। दैट इज गुड। मैं वही बोल रहा हूँ। सोचो, ध्यान सोचो कि p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर। यस लेट्स एनालाइज दिस लिमिट, लेट्स ट्राई टू एनालाइज व्हाट हैपेंस। ठीक है, सोचो ना, अगर p का वैल्यू 2 है तो क्या होगा आंसर? इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी तो डाउट है किसी को क्या? नो सर। नो अगर p सर। का वैल्यू हाफ है तो फिर भी इन्फिनिटी। गुड। p का वैल्यू -2 है तो दूरी से माइनस इंफिनिटी। ये आपको समझ में आया लॉजिक क्या है मेरा? तो ये एग्जिस्ट इन्फिनिटली वाला सिस्टम कब हो सकता है? जब वो कंफ्यूजन हो तब। तो क्या कंफ्यूजन हो? आप इस फॉर्म पे कब कमेंट नहीं कर पाओगे? सेम पावर होगा। आप इस फॉर्म पे कब कमेंट नहीं कर पाओगे? जब आपको एक इन्फिनिटी का मैग्नीट्यूड दूसरे इन्फिनिटी के मैग्नीट्यूड से बहुत आसपास रहेगा, तब आप कमेंट नहीं कर पाते हो ना। यस अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस हाँ My Sir. thumb rule for these questions at this starting moment for everybody of you is कि आप x को 1/t पुट कर दिया कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो? 1 + t की पावर 4 का पावर p। बोलो बेटा, क्लियर है? यस माइनस इससे आ जाएगा है बे, -t की पावर आएगा ना बे, t की पावर 4p - 1 बोलो बे, t की पावर 4p। अबे क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। अरे बताओगे भाई, क्लियर है ना? अब क्या करना है? इसको फिनाइट करना है ना भाई। हाँ सर। अरे दुखी कर रहे हो तुम लोग। क्लियर है ये? यस। तो नीचे में तो 0 पक्का है ना? हाँ सर। अगर ऊपर में नॉन जीरो हुआ तो क्या पक्का हो जाएगा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी पक्का हो जाएगा ना। अरे आपको याद है जब मैं बिल्कुल तीसरी या चौथी क्लास लिमिट के स्टार्ट किए थे और हमने कहा था रैशनल फंक्शन में नीचे 0 बन गया, याद है? हमने कहा था अरे ऊपर नॉन जीरो हो गया तो बात खत्म हो गई ना। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करते थे? 0/0 बन गया, देन वी विल फर्दर कैलकुलेट। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। है तो अरे फिर भी आप सोचो मत ना, आप सोचो। अच्छा ये बताओ, ऊपर का भी, ऊपर क्या है? अगर ऊपर में हम डाल दें t को 0 तो लिमिट का फॉर्म क्या बन रहा है यहाँ पे? 1/0। शिट, अगर 1/0 बना फिर तो इन्फिनिटी बन गया। यस सर। बट हम चाहते हैं, दिया है क्वेश्चन की फिनाइट है, तो क्या जादू हो रहा है यहाँ पे? कट रहा है ऊपर नीचे कुछ कुछ। नहीं रे, तूने t को डाला 0 ना। ओके। सुन, तो तेरा पहला ब्रैकेट तो पक्का 1 है, कोई शक नहीं है। यस सर। मेरा डाउट बस यही है कि लिमिट t टेंड्स टू 0, ध्यान देना, t की पावर 4p - 1, इसकी वैल्यू क्या हमेशा फिक्स है कि नहीं फिक्स है? जहां पे p कांस्टेंट है, जहां पे p कांस्टेंट है, बताओ क्या हो सकता है? p नेगेटिव। अगर पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू गुड। तो दिस इज द यही ये जो चीज है ना, ये चीज, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होगा? लोग आंख बंद करके लोग इसकी वैल्यू 0 चिपका देते हैं। आप कर रहे हो ना? तुमने जो ऊपर में बोला मुझे कि सर 1 है, वो तो पाप था, क्योंकि तुमको t की पावर 4p - 1 के बारे में मालूम था कि p का वैल्यू क्या है। नहीं ना? नहीं सर। नो सर। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अंतर नहीं पड़ता मेरे को उससे, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को
कि अगर 4p माइनस 1 बेटा 0 है तो क्या आएगा, टेंडिंग 0 की पावर परफेक्ट 0 वैल्यू इज, टेंडिंग 0 की पावर परफेक्ट 0 वैल्यू इज 1। ठीक है, अभी क्या होगा, 4p माइनस 1 अगर 0 से बड़ा होगा, हाँ तो क्या होगा, टेंडिंग तो टेंडिंग 0 की पावर में 0 से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। 0 हो जाए। ध्यान देना, टेंडिंग 0 की पावर में कांस्टेंट 0 की बात हो रही है, ठीक है। अगर 4p माइनस 1 लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा बे, इनफी हो जाएगा, समझे। तो जिसने भी यहाँ पे फॉर्म बताया अभी 1/0 उसने गलती करी, ये बात चमकती है क्या, हाँ यस सर। है ना। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात सोचो कि नीचे में 0 बन गया, है ना। अब ऊपर के केस में वो 1 बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इस वाले पार्ट को, अगर ये वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट, अगर ये 1 नहीं बने तो क्या हो जाएगा, तो क्या आपका 0/0 फॉर्म टाइप से बनेगा कुछ नहीं ना। नो सर। भाड़ में गया, भाड़ में गया 0/0। क्या आपका आंसर कहीं से फिनाइट आ सकता है, नहीं सर, चांस ही नहीं है ना, चांस। इसका मतलब t की पावर 4p माइनस 1 क्या बन रहा है, 0 1 बन रहा है, 1 बनेगा ना, वो तभी तो काम होगा तुम्हारा। पावर 0 बनेगा भाई। हाँ, एनीवेज इतना ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है सोचने में, उससे अच्छा तरीका क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, दबा बायनोमियल, बोलो क्या होगा, 1 प्लस, बोलो बे, PT4 PT4 है ना, यस सर। p minus 1 by 2 t की पावर क्या है यहाँ पे, 4 है, फिर क्या आएगा, plus p into p minus 1/2 p की पावर 8/2, t की पावर 8। ये कहानी चलती रहेगी, यस सर। यस तुमको मेरी बात समझनी पड़ेगी एक मोमेंट पे जाके, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बट तुमको समझना खुद से पड़ेगा। 1 प्लस p की पावर t की पावर 4 प्लस p माइनस 1/2 फैक्ट इंटू t की पावर 8, ये चल रहा है ना, माइनस t की पावर 4p माइनस 1 बाई t की पावर 4p। ये बात चमक रही है, नाउ यू हैव टू थिंक लॉजिकली ना, yes सोचो भाई, सिंपल सी बात है ना, अगर ये चीज तुम्हारी इसके साथ मिलके 0 नहीं होगी तो सवाल ही नहीं बनता ना, बिकॉज बाकी सारे टर्म्स कैसे हैं, 4 के मल्टीपल्स, बहुत छोटे हैं ना वो तो। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है ना कि 4p माइनस 1 शुड बी 0 0। 4p माइनस 1 0 हो गया, अपना p का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। और अगर 4p माइनस 1 0 हो गया, अपना क्वेश्चन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया बताओ, 0/0 के फॉर्म में, जिसके बारे में हम लोग लिमिट कैलकुलेट करने का कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं। अरे बात चमकती है, यस सर। अब तुम ध्यान दो, ये p का 1/4 आने का इनहेरेंट लॉजिक क्या था, यहाँ पे सोच सकते हो, p की पावर 1/4 आने से क्या फायदा हुआ, तुम्हें याद है नैतिक ने बोला था अभी कि अब p का वैल्यू 2 है तो भी इंफिनिटी होगा सर, आंसर याद है, अगर p का वैल्यू 1/2 होगा तो क्या होगा आंसर बताओ, अगर p का वैल्यू 1/2 पे ही बोला था, 1/2 पे ही नैतिक ने बोला था, 1/2 पे भी इंफिनिटी होगा ना, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो x² के आसपास रहेगी ना, यस ये जब पावर 1/4 दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है खेल बताओ, के पास लेके जा रहे हैं, x के आसपास ले जा रहे हैं ना, यस जब वो x के पास आसपास गया देन वी हैव अ प्रॉब्लम ना, अरे ये क्लियर है, हाँ सर। आपको कुछ भी समझ में आ गया, आया सर।
कॉपी करिए। थोड़ा ऊपर लो ना करिए। है ना, इसको ना जीजा लगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नेट सेंटर तो भी नेट नहीं चला, हम क्या करें। हेलो, हाँ Yes. आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आ रही है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दिए ना व्हाइट वाले पेज वाले, हाँ सर। हाँ, इसमें से मैंने तो 52 भी कल सॉल्व किया था ना। हाँ सर हाँ की। सर। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो और एक बार सॉल्यूशन भी देख लो। जो दो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने कर दिया लॉजिकल क्वेश्चन। 18th भी लॉजिकल है, बट वो आपको 11th में बता रखा है मैंने। कि याद है आपको 11th में क्वेश्चन दिया करता था मैं, ये वाला याद है कि बात करो तो √2 प्लस याद है? हाँ सर याद है। हाँ सर। कैसे करते थे? इक्वल टू एल लेके क्वाड्रेटिक, है ना? हाँ सर। वही कंसेप्ट, तो 18th में वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट नेवर चेंज, क्वेश्चंस माइट चेंज देयर नेचर, कंसेप्ट्स विल अरे नेवर आप चेंज। बता सकते हो एक बार वो? वही चीज है, उस पूरे को एल ले ले, उस पूरे को एल या वाई पकड़ ले और क्वाड्रेटिक बना ले स्क्वायर करके। सर क्वाड्रेटिक के साथ क्या करें? क्वाड्रेटिक करके वाई का वैल्यू निकाल ले। ओके सर। कर दूं क्या? फिर दो वैल्यूज आएंगे ना? तो डिसाइड करेंगे ना अपन। अपने को मालूम है ना कि अपन को अंदर इसके पॉजिटिव ही है। ऑब्वियसली, ये देख, यही है ना वाई। ठीक है, तो क्या आ गया बोलो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। चमका, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस माइनस बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? सर वो 1 प्लस होगा। कहाँ पे है? हाँ हाँ, अरे ये क्लियर है? हाँ सर। तो अभी देखो ना, दो वैल्यू आई ना। क्या आई वैल्यू? 1 प्लस और ये लिखा है 5 माइनस 4 कॉस एक्स बाई 2, और दूसरा क्या लिखा है बोलो? y इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ऐसा लिख रहा है मुझे। अब मुझे ऐसी फील आ रही है कि जो दूसरा वाला है, पहला वाला या दूसरे वाले में से कोई एक लेंगे। अब देख लो कौन सा डोमेन करते हैं। डोमेन या दो चीज चेक करनी पड़ेगी। डोमेन मतलब वही पहले चेक करते हैं कौन सा कॉस्ट, कौन सा काम का है हमारा। दूसरा तो गड़बड़ कर सकता है ना। जो ये वाला वैल्यू है नैतिक, ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। क्यों बताओ? 5 माइनस 4 कॉसेस का रेंज क्या आएगा? 1 से 9। है जी, 1 से 9। स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आएगा बेटा? 1 से 3। तो 1 में से 1 माइनस 3 करिएगा, क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। -2 से 0 ना। 0। तो ये वाला क्या हो गया? गया तेल लेने, क्या बचा? ये क्लियर है? हाँ सर। तो तुम दो तरीके होते हैं मैथ्स पढ़ने के। एक तो कंसेप्ट पढ़ के रिलैक्स कर जाएं, ठीक है, और सीधे अच्छे क्वेश्चन बनाएं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है, उसमें ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कि मेरी तरह होता है कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ा क्वेश्चन बना, जितना क्वेश्चन बनवाता हूँ, ये सब बंसल सर ने कहा था बनाने को, मैंने कुछ नहीं बनाया था। ठीक है, बट मेरे को फिर थ्योरी बहुत मैं स्लो पढ़ता था, बहुत समझ से करता था चीजों को। लेकिन वो सही तरीका है कि नहीं ये पता नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है ऐसा। सर पीछे स्लाइड दिखा दो ना एक बार। क्योंकि शायद तभी तो मेरे बैच में, भले मैं साल भर अच्छा करता रहा था बंसल में, 80 का बैच था मेरा, X1 बैच, मेरी 14th रैंक थी। मेरे बैच के 82 या 82 लोगों में से सभी की सभी की रैंक जो आई थी 300 के अंदर थी, 300-400 के अंदर, और मेरी रैंक जो थी 1000 चली गई थी। हो सकता है ये गलती रही होगी। और इतना क्लियर है क्या? में हम डायरेक्ट x के पावर 4 पे निकाल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि देख
वो तेरे पर डिपेंड करता है, मैं बेसिक सिखा रहा है, ठीक है, मैं बेसिक सिखा रहा है, लिमिट्स में तेरे को खुद से ही ग्रो करना पड़ता है। सर थोड़ा ऊपर लो ना, वहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या हुआ? थोड़ा ऊपर लो ना स्क्रीन। इसी पेज पे हाँ सर। कुछ नहीं लिखा है इस पे। सर वो ग्रीन वाला पार्ट समझाने के पहले आपने कुछ कुछ बातें बोली थी ना, लेकिन फिर आपने बोला था इसको और अच्छा तरीका है बायनोमियल एक्सपेंशन से समझने का। वो वाला पार्ट आप एक बार वापस बोलेंगे? ये ग्रीन वाला पार्ट बोल रही है? हाँ सर, उसको समझाने के पहले आप नहीं, सुन तो, नहीं तो तेरे को ग्रीन वाला पार्ट समझना है ना? ग्रीन वाला पार्ट मुझे समझ आ गया, हाँ, उसके पहले आपने कुछ बोला था ना रेड और व्हाइट वाले पार्ट को लेके, वो वाला पार्ट मुझे आप एक बार हाँ, वापस। मैं ये बोल रहा था कि जैसे उस बच्चे ने बोला था 1 करके, ठीक है, तो 1 गड़बड़ हो जाता है ना, बिकॉज t की पावर 4p माइनस 1 का 3 वैल्यू है ना। हाँ सर। हो गया सर। नहीं सर। नेक्स्ट पेज। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट पेज देखो। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई थोड़ा पढ़ाई कर ले, और हो गया ना इतना? हाँ सर। ठीक है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, आपके बैच में मैंने sin x cos x का एक्सपेंशन लिखा था क्या एक बार, या आपके में नहीं लिखा था? पता नहीं, जो भी है, सुनो। हाँ लिखा था सर एक बार। हाँ, पता नहीं क्यों लिखा था, वही मुझे सोच रहा हूँ क्यों लिखा था। सर डीपीपी करते टाइम लिखा था। करते अबे वक्त नहीं, अबे भाई डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन आ गया इसमें, लंबोजोर पड़ेगी साइनस इंटी उसके एक्सपेंशन की। सर इसमें तो कुछ लॉन या ई रेस टू एक्स का आपने बताया था, तो सब साथ में लिख देते। नंबर्स अच्छा पढ़ा। अच्छा, चलो ठीक है, सुनो मैं अभी एक्सपेंशंस लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने ये पाया इस बार कि मैंने शुरू में बारे में एक्सपेंशन बता दिया ना, बच्चों को दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो क्या होता है ना, हर साल वो जो बर्मन वाला पेज था ना, वो 308 से 315 वाला, इसमें बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन थे। अगर वो बिना बायनोमियल के करो तो क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है, सीखने को बहुत मिलता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो फिर उसमें क्या होता है, जो बच्चे उतने अच्छे से नहीं समझते हो गिव अप मार देते हैं लिमिट्स। इसलिए मैंने शुरू में एक्सपेंशन बता दिया, लेकिन वो फिर भी मतलब सही है, बहुत लोग पूछते रहे सर बिना एक्सपेंशन ही कैसे करेंगे, अच्छा था वो।
वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। sin x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर, मतलब देखो क्या है ना कि दुनिया में जितने भी फंक्शन है ना, मतलब उनको हम लोग पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट टाइप से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो आप आगे पढ़िएगा। क्योंकि हम लोग तो सब्जेक्टिव वाले हैं, तो हम लोगों को तो वैसे भी एक्सपेंशन अलाउड नहीं था। tan x sin cos tan x e की पावर x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्ट प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्ट एंड सो ऑन। तो एक्सपेंशन यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, ये पहले मन से हटा देना। हम एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं तो हम अच्छे स्टूडेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक टाइम बाद मजबूरी में दुनिया में सब लोग एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे सब लोग मतलब यूज करते ही हैं। x minus x square by 2 plus x cube by 3 x minus x square by 2 सिक्स्थ वाला एक बार ऐसे शीट से चेक कर लेना भाई, ठीक है। वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि मैं गलत दे रहा है, बट फिर भी क्रॉस करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। अरे यहाँ तक क्लियर है, ये 6 एक्सपेंशन मैंने लिखा आपको। हाँ अब बस मानना है, हाँ है जी, मतलब ये आपका एप्पल है, ए फॉर एप्पल। आपने थोड़ा पूछा था ए क्या है, ए क्यों है, ठीक है आप मान लो, ठीक है। सीख लो, लिमिट निकालना पहले सीख जाओ एटलीस्ट एक लेवल तक का, देन वी विल सी कि बिना एक्सपेंशन ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। अभी तो आप लोग एक्सपेंशन के साथ भी आप लोग की हालत खराब हो जा रही है जितने क्वेश्चन कराए, ठीक है। अरे इतना क्लियर है, अभी एक्सपेंशन कॉपी करिए। ओके सर आप tan x में एक और टर्म लिख सकते हैं। मुझे नहीं आता है। सर 2/15 के बाद क्या है? गूगल बताएगा। ठीक है, देख एक्सपेंशन कैसा होता है ना कि एक्सपेंशन में किसी का भी कर सकता हूँ यूजिंग टेलर सीरीज, इसलिए मतलब जरूरत नहीं पड़ती है। आपके सिलेबस में 5 से ज्यादा जरूरत कभी जिंदगी में नहीं पड़ती, ठीक है। सिलेबस में जितना है उतना कर दिए। पता होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, पता होने को लिमिट थोड़ी ना होता है। पता तब कोई आप अगला टर्म कहोगे, मैं कहूंगा उसका अगला टर्म, ठीक है। तो उतना आसान तो नहीं है ना। तरीके होते हैं, sin x बाई cos x है तो cos x को ऊपर ले जाके एक्सपेंड कर लो बाइनोमियली। cos x का बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है ना। अरे ये जो cos x का टर्म लिखा हुआ है इसको ऊपर भेज के -1 भेज के कर सकते हो ना बाइनोमियली एक्सपेंड, हाँ सर। बन जाएगा, उससे ट्राई करना, ठीक है। एनीवेज ये सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो तभी एप्लीकेबल हैं जब x तुम्हारा छोटा है, ऐसा जनरली बोला जाता है, ठीक है। तो हम भी बोलेंगे ऐसा। e की पावर x का एक्सपेंशन नॉर्मली ऐसा बोला जाता है बट लगा कभी दिया जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर x का वैल्यू 1 भी है तो भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है। सिमिलरली 5 में भी x का वैल्यू 1 डाल के ln 2 का एक्सपेंशन लिखा जा सकता है। ln 2 क्या हो जाएगा फिर? ln 2 क्या होगा बोलो? 1 minus 1/2 plus 1. यस, 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 दैट इज ln 2। ये बात चमकती है क्या? तो sin cos tan का तो मॉडल्स लेस देन 1 पे फिक्स है, बाकी 4 5 6 लगा कहीं भी दिया जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये आपके एक्सपेंशन है, कॉपी कर लिया आपने? यस सर। हाँ सर कर लिया। बोलो ठीक है। हाँ सर कर लो।
क्योंकि बहुत आवश्यक है कि हम नेक्स्ट वाले लिमिट में पढ़े, नहीं तो फिर कल की छुट्टी पूरी खराब हो जाएगी ना। वो 6 में 5 में x के जगह पे -x लिख। अरे यार क्या हुआ सर 6 में वो पाई का बस x के जगह पे -x लिखेंगे इसमें। क्या बोल रहे हो? सर 5th में हम x के जगह पे -x लिखा तो हाँ। 6 पे आ जाएगा। हाँ ओके। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट विच वी आर टारगेटिंग, अपने कितना किया है स्टैंडर्ड लिमिट? एक किया है अलजेब्रिक, ऐसे तो करेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। ठीक है चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा 2 मिनट रुको तो यार, अरे नहीं तो अरे यार चलो, आपको स्टैंडर्ड लिमिट sin x by x कितना मालूम है? 1। लगाओ जरा पहला वाला फॉर्मूला, sin x का एक्सपेंशन लगा के x से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है क्या 1? अरे हाँ या ना, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। 10x by x से क्या मालूम है तुमको? 1 डालो, लिमिट आ रहा है? हाँ सर। है जी। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस sin x by x क्यूब। हमने पहले बिना एक्सपेंशन के सॉल्व किया हुआ है ना, 2-3 बार किया हुआ है, याद है? यस यस आज जरा एक्सपेंशन लगाया करो। आज भाई जरा एक्सपेंशन लगाओ। कल शाम को एक क्लास चलेगी क्या, कि सब लोगों को राखी बनाना है, क्या करना है बोलो? हाँ बोलो भाई। हाँ सर। हाँ भाई कॉपी कर लिया क्या? क्या आया? tan x माइनस sin x लगा पाए? एक्सपेंशन लगा के देखो क्या आ रहा है आंसर। 1 by 2। अब वो चमक रहा है क्या बे? हाँ सर। ठीक है, तो लिमिट e की पावर x माइनस 1 by x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। आप पूछ, अच्छा आपको याद है डेफिनेशन ऑफ e क्या था? 1 plus x की पावर 1 by Yes. 0। Definition of e was 1 plus x 1 by n की पावर n, याद है? n tends to infinity। This was the definition of e। ये बात चमकती है? हाँ भाई ये तो मेहनत करके निकाला था ना, प्रूव भी किया था, नहीं किया था? है ना? तो अगर मैं x में चेंज कर तो क्या लिखा है? 1 plus x की पावर 1 by x। लिमिट x tends to 0। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर e का डेफिनेशन यूज करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा बोलो? याद रखना मैंने प्रूव, सुनो, मैंने प्रूव नहीं किया था, मैंने ये वेरीफाई किया था, याद है मेरी बात? मैंने प्रूव नहीं किया था, मैंने क्या किया था? एक्सेल में वेरीफाई किया। आप इसका प्रूफ चाहो देख सकते हो, हॉलनेट में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? 1 plus x की पावर 1 by x की पावर x है ना? x। मैंने e का डेफिनेशन यूज कर लिया, चमक रहा है ना? हाँ सर। क्या होगा बोलो? ये और ये कट जाएगा, 1 plus x minus 1 by x, ये और ये कट गया, कितना उत्तर आ गया? 1। ये एक तरीका है। अगर आप इसको देखना चाहते हो एक्सपांशन से, बोलोगे क्या है एक्सपांशन? 1 plus x plus x square by 2 x cube by 2।
अबे क्लियर है बे, बोलो। हाँ 1 कट गया, x कट गया 1। ये दोनों मेथड क्लियर है क्या भाई साहब? यस हाँ सर। क्लियर है? यस यस सर। हाँ सर। ठीक है, डब्बा फॉर्म क्या होगा? लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0 e की पावर डब्बा माइनस 1 बाय डब्बा। क्या वैल्यू है? 1। फटाफट कॉपी करिए। ज्यादा घंटे क्लास नहीं रखूंगा, कहो तो फिर व्हाट्सएप 1 घंटा मिल जाता ना, राखी है, दिक्कत है। सुबह भी कैंप का लेक्चर है। क्या बेटा? सुबह कैंप का लेक्चर है ना सर? सर शायद कह रहे थे हटाएंगे, पता नहीं कैसा हो गया ना। तो ऑफलाइन होता ना तो फिर तुम्हें कुछ ना हटाता। ये ऑनलाइन में कैसा है ना कि बच्चों की बात भी जेन्युइन है, सर दिन भर तो कंप्यूटर के सामने ही रहते। ठीक है, अरे क्लियर हो गया? 1 मिनट सर। थोड़ा फास्ट करेंगे, लंबे लंबे हाथ चलाओ भाई। हो गया। नहीं सर। सर क्या ये परफेक्ट वाला है? अरे मेरी माँ, लिमिट कभी परफेक्ट वन होता है क्या बेटा? सर बेटा तो कहाँ पर है, 1+ पे या 1-? ये नहीं पता तुमको अभी, ये तुमको अभी नहीं पता है। ये जो तुम डिफरेंस एओडी चैप्टर जाओगे ना तो तुमको देखो, तुम खुद देखो ना, तुमने जो 1 काटा है और नीचे से x काटा है बेटा, हमारा फाइनली क्या बचा है बोलो? 1 प्लस x/2 फैक्ट प्लस x स्क्वायर बाई, है ना? तुम 1 के रिस्पेक्ट में इन सबको क्या की हो? नेग्लेक्ट की हो। 1 के रिस्पेक्ट में क्या किया है तुमने? नेग्लेक्ट किया है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो फील आ ही रही है कि सर अगर सोचो आप 0+ पे चमक गया मुझे, 0+ पे तो 1 से आगे है, 0+ पे तो 1 से आगे है ना, बताओ कैसे? बाकी सब पॉजिटिव ही होंगे। हाँ, लेकिन 0- पे नहीं बता सकते। नहीं बता सकते पक्का। 1 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि x स्क्वायर के नीचे और x क्यूब के नीचे अलग प्रॉब्लम है। वो अपने को प्रॉपर एओडी से करना चाहिए, ऐसे तुक्के लगाना चाहिए। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई ये कॉपी हो गया? हो गया सर। आगे बढ़े भाई। 1 मिनट। अरे क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ, बी वाला क्या है बताओ? हाँ, तुम्हें क्या मालूम क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाई x 1 होगा। कैसे करें बताओ? एक्सपेंशन तो ठीक है बेटा, मैं एक्सपेंशन तो यूज कर ही रहा हूँ, बट एटलीस्ट डेफिनेशन में तो एक्सपेंशन थोड़ा दुख हो जाएगा ना। करते हैं ना, ऐसे करते हैं अपन। ln 1 प्लस x को t ले लो, ले लिए अच्छा, तो क्या होगा बोलो? e की पावर t e की पावर t माइनस 1 क्या है? x t बाई e की पावर। अब पूरी कहानी क्या हो गई? लिमिट t टेंड्स टू क्या है बताओ? e की पावर 0 t टेंड्स टू 0। क्यों बे भाई साहब? 1 प्लस x 0 तो 1 प्लस x 1 है, तो ln 1 कहाँ है? 0 है। 0 गया। और इसकी लिमिट हमने प्रूव कर ली ना पिछले वाले पेज में। क्या प्रूव करी हमने? 1 है। अरे कोई समस्या है क्या? 1 कैसे हो गया? t को नीचे स्विच करेंगे
और बोल देंगे कि लिमिट फिनाइट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, वो है ना। Yes, sir. और बी वाला क्लियर है क्या? इसका लिमिट, इसका डब्बा फॉर्म क्या होगा? लॉन ऑफ Ln of 1 plus dabba by dabba equal 1. अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर, हो गया। हाँ क्लियर है? यस सर। सी पे आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, क्या होगा? अरे तुम्हें क्या मालूम क्या होगा? निकालो। a की पावर x को लिखना नहीं आता है। a की पावर x क्या होता है? a की पावर x, ये मालूम है कि नहीं मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी? पता है सर। Yes, sir. अरे भैया पता है कि नहीं पता है बे? हाँ सर। पता है सर. इतने 10 क्लास से लिमिट पढ़ा रहे हैं, अभी फील आ रही है क्या होगा? इसका आंसर क्या दें? बोलो, डब्बा क्रिएट करने के लिए क्या दें? लॉ नहीं दे। समझ में आया बेटा? यस इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो आंसर कितना आ गया बोलो? Ln A. 1A। लॉन है। अब a की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा बताओ, तुम्हें क्या लगता है? हमें कुछ नहीं होगा भाई, यही वाला एक्सपेंशन चिपका देंगे और क्या है ना। क्या होगा बोलो? 1 प्लस, चमक रहा है? Yes, sir. X x ln A से रिप्लेस कर दो. तो डब्बा, तो यहाँ पर डब्बा फॉर्म क्या आएगा भाई? Limit dabba tends to 0. A की पावर dabba minus 1 by dabba ln. हाँ भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े क्या? नहीं सर, एक मिनट।
हर्षल तूने 12th और टैग क्यों किया है क्वेश्चन, क्या हुआ बोल। हर्षल हर्षल तो वो शायद आपको बताने के लिए था कि वो वाले क्वेश्चन है। तो गया कहाँ, भाग गया वो। अरे क्लियर है क्या। हाँ सर। यस सर। रब करे। यस सर। यस सर। हर्षल को आवाज नहीं आ रही अगर तो उसको रिस्पॉन्ड तो कैसे भी करना चाहिए ना, फोन भी कर रहा तो भी नहीं उठा रहा है, ये भी है। चलो हमने 3 फॉर्म पढ़े, क्या पढ़े, वो क्लास में है कि भाग गया, देखो जरा तो। क्लास में ही है सर। बहुत स्मार्ट है। बोलो यहाँ पे क्या होगा। ln 1 plus डब्बा by डब्बा डब्बा इक्वल्स 1 इक्वल टू 1। और लिमिट डब्बा डब्बा टेंड्स टू 0 की पावर और डब्बा डब्बा माइनस माइनस 1 बाय डब्बा इक्वल टू 1। लॉन है। लॉन है, लॉन है, लॉन है सर। क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन x स्क्वायर। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e बाई x माइनस 1। चौथा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस ये 4 सॉल्व करो। देखो मैं सिंपल सी बात पूछूं, फील आ रही है तो सॉल्यूशन मतलब नहीं है, फील आ रही है आपको लिमिट की अभी। यस यस
आपको चमक रहा है? डब्बे डब्बे में खेल रहा हूँ मैं फिर से। यस यस सर। एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं? हाँ सर। चलो 7 क्वेश्चन सॉल्व करो।
हो गया सर। Done, sir. हाँ भाई बोलो, हो रहा है क्या कुछ भी? हो गया सर। हो गया सर। क्या सारे हो गए? यस सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ सर। इससे कनेक्शन को मुझे में डूब जाएगा, नहीं क्या क्या जादू होते रहता है। 7th वाला कर लिए? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। पता नहीं कनेक्शन। अच्छा, तो पहले वाले में दिक्कत नहीं आई होगी? नहीं सर। नो सर। पहले वाले में दिक्कत आई किसी को क्या? नहीं सर। सीधा 1 है ना। दूसरे वाले में दिक्कत आई क्या? नहीं नहीं सर। क्यों दिक्कत नहीं आई? ये 1 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये चमकता है। यस ये थर्ड से पहला अच्छा क्वेश्चन शुरू हुआ। थर्ड में क्या किया? ई को बाहर निकला। को बाहर निकाल ई को बाहर लिया तो क्या बना बोलो? e की पावर x माइनस 1 -1 तुम्हें क्यों समझ में आया कि ई को बाहर लेना है? डिनोमिनेटर देखिए। x minus But 1 x tends to डब्बा बाय 0 है ना। डब्बा। रट्टू तोते हो तुम लोग सर हैं? x tends to 0 है ना, तो माइनस x माइनस 1 तो माइनस 1 को टेंड कर। एक्स टेंस टू क्या था? सर 0 दिया। तो e मैंने 0 डायरेक्ट लिखा था दोस्त। मैंने एक्स टेंस टू 0 लिखा था। अब सब लोग भाग गए जिनका हुआ था, अब नहीं बोलोगे हुआ है। सर न्यूमरेटर में -1 + 1 किया। अरे भाई क्यों कुछ करेंगे जब एक्स टेंस टू डायरेक्ट 0 वैल्यू है? डाल देंगे x का तो भैया आ सीधा आंसर आ गया ना, 1 e - 1। यस सर। क्या है यार, चलो एक्स टेंस टू 1 पे ही कर देते हैं। 1 पे सही है सॉल्यूशन, ये 1 पे दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या आंख बंद करके सॉल्व कर रहे हो? ई आएगा। अरे हेलो, हाँ सर। ये सब मत किया करो भाई। फोर्थ वाला ई बाहर ले। हाँ सर। क्या लिखा है? सर वो e माइनस 1 होगा। cos x minus cos x क्या करे बोलो? cos x minus 1 Cos x minus 1। ऊपर नीचे। डब्बा cos x - 1 है ना यहाँ का। क्यों डब्बा है? 0 बन रहा है इसलिए डब्बा है। चमक रहा है। यस। और यहाँ पर cos x - 1 x स्क्वायर चमका। यस सर। यस सर। इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। और उसका उत्तर? Yes.
माइनस हाफ आंसर कितना आएगा? e/2 सर वो थर्ड वाले में e-1 है। थर्ड वाले में e-1 है। क्या चीज? वो 0 पे मैं x टेंस टू 1 कर दिया क्वेश्चन को बाद में। हाँ सर। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा बोलो? फोर्थ अभी सॉल्व किया था। अभी फिफ्थ क्या था? ln 1 Sin plus को sin x by x 1 प्लस sin x sin x by by x. x. बोलो limit x tends to 0 बोलो। ऊपर नीचे sin x थी। sin x देंगे sin x देंगे क्यों देंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं क्यों देंगे बताओ? डब्बा लाना लॉन को चाहिए था। डब्बा वाला फॉर्म है ना, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 1 1 आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? limit x tends to 0 plus 1 plus fractional x by x अभी 0 प्लस में फ्रैक्शनल एक्स का बिहेवियर कैसा होता है? x के जैसे। एक्स होता है ना, अच्छा तो लिमिट कितनी आ गई दोस्त? 1 सेवेंथ कैसे कर लिया? सेवेंथ सबका हो गया, मैं अच्छा लग रहा है। 1 plus cos x minus 1 अरे बढ़िया है। ln cos x by एक्स स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, एक और तरीका होता है सोचने का कि ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स जो है ना, ठीक है, उसमें तुम्हारा ln के अंदर में 1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। ln के अंदर में 1 बन रहा है, ठीक है। यस तो ln के अंदर जब 1 बनता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस करके डब्बा। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो? ln ऑफ माइनस 2 sin नहीं रे, 1 plus हाँ cos मैं तो x भी सही है, 1 मैं प्लस उसे कर नहीं रहा हूँ, मैं इसको 1 प्लस cos x माइनस 1 लिखा। क्यों? नीचे cos x minus 1 लेके डब्बा फॉर्म बनेगा। नोट, ln के अंदर में अगर 1 बनता है ना तो उसको हमेशा क्या लिखो? 1 प्लस 1 माइनस 1। चमका यस सर। भाई यहाँ पे ना परफेक्ट 1 कौन सा है? ये और ये क्या है? परफेक्ट 1 है। उनका अंतर नहीं पड़ता वैसे। बताओ इसमें क्या आएगा अभी यहाँ पे? cos x minus 1 नीचे देंगे। cos माइनस 1 आएगा, फिर क्या होगा बोलो? x cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यस और नीचे में क्या आएगा? x स्क्वायर। अभी कुछ फील आती है इसकी? आप लोगों को बताइए क्या फील आती है? -1/2 अरे भाई बोलोगे इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा और क्यों आएगा? क्या आएगा, क्यों आएगा बताओ? है जी? डब्बा टेंस टू 0 है। डब्बा क्या है यहाँ पे? cos x माइनस 1 आंसर क्या होगा बोलो? 1 इंटू माइनस कितना आ गया उत्तर? -1। अरे ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। तो भाई सिंपल सी बात है, ln के अंदर में क्वेश्चन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 plus डब्बा प्लस पड़ता है सर। ln के अंदर में क्वेश्चन बनने के लिए चीज करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है? 1 प्लस डब्बा यू नीड टू क्रिएट। ये बात चमकती है? यस सर। मैं इसमें, इसके आगे हमारे पास दो रास्ते हैं। आप कहो तो मैं और क्वेश्चन करा के क्वेश्चन दूंगा, या इतना क्वेश्चन कर चुके हैं पर आपको कल मैंने लास्ट के 3 का हिंट दे चुका था, आप कहो तो मैं थोड़े क्वेश्चन भेज देता हूं जो कि डायरेक्ट इस फॉर्म पे भी होंगे और कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी होंगे। बोलो सर भेज दीजिए आप। अब कुछ बोलोगे भाई? सर भेज दीजिए। हाँ, ट्राई करने में क्या नुकसान जाता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। क्या करें भाई, क्या करें बताओ?
1 प्लस, चलिए क्वेश्चन देके दिखाते हैं आपको। अरे अब करें क्या, कंफ्यूज हो गया मैं क्या करूं। मैं क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, देखो क्या होता है, समझता है। यस सर। हाँ सर। डब्बा 1 प्लस डब्बा, ठीक है, क्या करें इसको, क्या करूं। चलो ठीक, कॉपी कर लो, क्वेश्चन देता हूँ मैं इससे, मतलब ठीक है, देखते हैं। इतना क्लियर है क्या यस। भाई, सभी को क्लियर है क्या अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। 1 प्लस cos x, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, आप ट्राई करो, ठीक है। हाँ हाँ सर। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि हर लिमिट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले हमेशा एनालाइज करना चाहिए कि 1 की पावर इंफिनिटी है या जो भी लिमिट का फॉर्म है वो है या नहीं है ना। और अगर 1 की पावर इंफिनिटी टाइप से आएगा तो क्या करोगे आप? लॉन अभी फील आ रही है, सोचो, अगर लॉन लोगे, कल वाला नोट्स है तुम्हारे पास, लॉन लोगे तो क्या बनेगा, देखो इंफिनिटी लॉन 1 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा तो लॉन 1 को अपन कैसे खेलेंगे? 0 हो जाएगा लॉन 1। अबे ओए, लॉन 1 को अपन कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे ना, 1 1 प्लस प्लस माइनस 1 वाले से। 1 प्लस 1। मैं क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स से क्या होता है, ठीक है। हाँ अगर सर। आप लोग का बन रहा होगा तो फिर कल शाम को क्लास ले लेंगे 8 से 9। अरे ये क्लियर है क्या? सर कल कितने बजे? अगर आप लोग का क्वेश्चन बनेगा तो मैं 8 से 9 क्लास ले लूंगा रात को। ठीक है सर। सर 1 मिनट,